जमा तकसीम ड्रामे की आज की किस्त बहुत ही बेहतरीन रही। लैला बहुत ही साफ दिल की साफ गो लड़की है, लेकिन रफ़ीक साहब ने और इसकी बेगम ने किस तरह लैला पर सारी बात डालकर इसे इल्ज़ाम दे दिया कि यही इस घर के टूटने की वजह है। इन दोनों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि लैला के आते ही इनका घर अलग हो गया। ये नहीं सोचते कि इनके बेटे और बहुओं के दिल में एक दूसरे के लिए किस कदर नफरत थी। लैला का तो बहाना बनाया है लोगों ने, वो तो पहले ही अलग होने की कोशिशों में थे। कैस और लैला की शादी से पहले ही हमीद अपने बाप से बिजनेस अलग करने की बातें कर रहा था, लेकिन फिर भी बेचारी लैला कसूरवार, क्योंकि ये सबसे पहले कैस को लेकर अलग जो हुई, और ये हकीकत जो बहू घर से पहले निकलती है वो ही सबसे बड़ी मुजरिम बन जाती है ससुराल वालों की नज़र में। लैला ने बहुत कोशिश की इन्हें मनाने की, इन्हें साथ ले जाने की, लेकिन जब रफ़ीक साहब अपनी अकड़ में रहे और नहीं माने तो लैला अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। अपनी माँ के हाथ पर लगी चोट देखकर वो इन्हें ज़िद करके अपने साथ अपने घर ले आती है कि 2-3 दिन आप मेरे साथ मेरे घर पर रहें। और वहीं दूसरी तरफ रफ़ीक साहब का दोस्त इन्हें समझाते हुए कहता है कि आप गलती पर हैं। अगर आपकी बहू इतनी ही बुरी थी तो फिर आपसे माफ़ी मांगने और आपको मनाने, आपको साथ ले जाने आपके घर क्यों आई? आपकी बाकी दोनों बहुएं क्यों नहीं आईं? रफ़ीक साहब रुक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और अचानक से इनके बाजू में शदीद दर्द शुरू होती है और फिर दिल पकड़कर वहीं दूहरे हो जाते हैं। अब इनके दोस्त कैस को फ़ोन करते हैं, जो ऑफिस में ही मौजूद था। अपने अब्बू के दोस्त का नंबर देकर वो परेशान हो जाता है। खैरियत अंकल, जिस पर वो रफ़ीक साहब की तबीयत का बताते हुए कैस को फौरी तौर पर बुलाते हैं। कैस इन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, डॉक्टर एडमिट कर लेते हैं 2-3 दिन के लिए। अब चौंका पीछे इसकी माँ अकेली थी घर पर, इसलिए कैस इन्हें लेकर अपने घर आ जाता है। लेकिन यहाँ आकर आंटी अंकल को देखकर वो हैरान होता है कि लैला इन्हें कब यहाँ पर लेकर आई। लैला अपना कमरा अपनी सास को दे देती है, क्योंकि गेस्ट रूम में तो इसके अम्मी अबू रुके हुए थे और इन्हें वो यहाँ से जाने का नहीं कह सकती थी, क्योंकि ये इनकी बेटी का घर था। लेकिन कैस की वजह से थोड़ा परेशान थी लैला कि कैस न जाने क्या कहे। वो कैस को साइड पर ले जाकर बात करती है कि कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा कि मॉम डैड यहाँ पर मेरे पास आकर रुके हैं? मम्मी को ये एहसास है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि वो लोग हमारे घर में आया करें। ऐसे में कैस जवाब देता है कि लैला, तुम जानती हो कि ऐसी बात नहीं। लेकिन लैला कैस के रवैये को देखकर परेशान कि फ़िलहाल तो ऐसी ही बात लग रही है। ऐसे में कैस आगे बढ़ता है, लैला का हाथ पकड़ता है। मौके की नज़ाकत को समझते हुए इसे लैला से बना कर रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपने माँ बाप को घर ला रहा है, इसलिए लैला को नाराज़ नहीं कर सकता। वो लैला से कहता है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के आने से कोई इशू नहीं, मैं बहुत एहतराम करता हूँ इनका। जिसके बाद ये चारों इस घर में इकट्ठे होने वाले हैं। जमा तकसीम करते करते इन्होंने इक्वल कर दिया दोनों ऑपोजिट फैमिलीज़ को। रफ़ीक साहब शायद अभी हॉस्पिटल में है, क्योंकि इतनी आसानी से वो कैस की तरफ आने के लिए कभी ना मानते। लेकिन कैस की वालदा जो अकेली घर में मौजूद थी, इसीलिए कैस इन्हें अपने साथ ले आया। अब कैस की वालदा अपने कमरे से निकलती हैं किसी काम से, तो दूसरे कमरे से लैला के वालिद को निकलते देख फ़ौरन गुस्से से मुंह बनाकर अंदर वापस जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती हैं। अब ये देखकर इन्हें काफ़ी बुरा लगता है और वो लैला से कहते हैं कि तुम्हारी मदर इन लॉ काफ़ी वियर्ड है। लैला अपने बाप से कहती है कि डैडी जैसी भी हैं आपकी समधन है, इसलिए तो नो बहस नो बदमज़गी। जिस पर इसके डैड हाथ खड़े कर देते हैं, मेरी तरफ से तो अमन ही अमन है, लेकिन तुम्हारी मॉम का नहीं पता कि वो क्या रिएक्ट करें। वैसे भी लैला के माँ बाप को इस घर में देखने के बाद कैस की माँ बातें बनाएंगी कि अपना घर होते हुए ये लोग अपनी बेटी के घर में क्या कर रहे हैं। हम तो बेटी के घर का पानी भी ना पिए जाकर, और ये लोग यहाँ आकर बेशर्मी से रह रहे हैं। इसलिए तो लैला ने अलग घर लिया था कि अपने माँ बाप को अपने साथ रख सके, और इस किस्म के अल्फाज वो इनके लिए ज़रूर इस्तेमाल करेंगी अपनी बेटी के सामने, जो खुद अपने मियाँ के साथ इस्लामाबाद पहुंची है सैर व तफरीह करने के लिए।